बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने बड़ी तादाद में तमाम चैनल्स वाले हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और स्पेशली आज हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं ये मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इतनी ज़्यादा लड़कियाँ जो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं, स्पेशली साउथ पंजाब, देखिए साउथ पंजाब निगलेक्टेड एरिया है और हमारा एक यहाँ पे पर्दे का भी सिस्टम है, हमारा एक ट्रेडिशन भी है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन हमें वो माहौल भी बड़ा सिक्योर हमें चाहिए होता है कि हम अपनी बच्चियों को जब पढ़ाएं तो वो जब वहाँ से कुछ निकलें वो अपनी इज्जत की और अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत के साथ रखें। तो मैं अपनी जो मेरे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर उज़मा कुरैशी मेरे साथ जो खड़ी हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका भी दिया है और आपकी ये लीडरशिप भी है कि आज मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी की तमाम बच्चियों के लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया है। तमाम बच्चियों का मुस्तकबिल आपके हाथ में, हमारे हाथ में, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इनके लिए करेंगे। आज हम स्पेशली आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो कामयाब जवान प्रोग्राम है जो उनका, देखिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम लोगों ने, मेरे साथ आसिम डेढ़ साहब भी जो यहाँ पे हमारे, अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो हमारे MNA हैं मुल्तान से, वो भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे। हमने जो इलेक्शन जीता, हम लोग जो 2018 का इलेक्शन जीता, उसकी बैकबोन खवातीन, यंगस्टर और यूथ और नौजवान हैं। उन नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने जो हमें वोट दिया, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्वाब था ये कि जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे हम अपनी सबसे मेन बड़ी पॉलिसी कि दुनिया कहती है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान रहते हैं, लेकिन बेरोजगारों की एक फौज है जो कि पिछले 15-20 सालों से किसी नौजवान को जो है वो नौकरी नहीं मिली। 15 लाख बच्चे बच्चियां एक साल में जो है वो डिग्री लेते हैं मास्टर्स की, मगर मुश्किल से कुछ % कोई नौकरियां मिलती हैं, बाकी बगैर किसी नौकरियों के फिरते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ख्वाब था कि हमारे ऊपर 31,000 अरब का कर्जा चढ़ने के बावजूद कि हम लोगों ने कर्जे के ऊपर कर्जे के वो हमने सूद को हमने वापस करना है। हमारा बच्चा बच्चा जो है वो पिछले हुकूमतें कर्जदार कर गई, हमारे हर नौजवान को बेरोजगार कर गई। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये है कि मैं अपने नौजवानों के लिए ऐसे पैसे रखूं कि मैं उनकी माली मदद भी करूं, उनकी ट्रेनिंग भी करूं, उनकी पढ़ाई में भी, और उनको ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दे दूं कि हम वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। तो आज मैं जिसका कामयाब जवान प्रोग्राम के स्टार्टअप का मैं इफ्तिताह करने आई हूँ आज विमेन यूनिवर्सिटी में, ये 100 बिलियन जिसको 100 अरब कहते हैं, 100 अरब का ये प्रोजेक्ट है। ये हम 100 अरब का प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह अपने तमाम नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप देंगे, रोजगार देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप में भी मदद करेंगे, और जो अपना छोटा बिजनेस जो है वो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों, सिर्फ उनके हाथ में डिग्री ना हो, उनके हाथ में स्किल भी हो। स्किल का प्रोग्राम भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। और जो मिनिस्ट्रीज या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जब उन्होंने हायर करने होते हैं ऑफिसर्स, तो हमें बड़ी कैपेसिटी का प्रॉब्लम होता है कि हमें उस तरह के ऑफर्स नहीं मिलते, उस तरह के ऑफिसर्स। तो इसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है कि उसमें पूरे पाकिस्तान में तमाम महकमे में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दी जाएगी ताकि जब वो कल को ऑफिस में आए तो उनको पहले से पता हो कि हमने किस तरीके से काम करना है ऑफिस में, प्रैक्टिकल तजर्बा। यूनिवर्सिटी में मैं आज मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ, मेरे साथ बल्कि डॉक्टर आसिफ अली भी जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। इनका भी बड़ा ग्रेट काम है, क्लाइमेट चेंज पे और सीड पे मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमें उस्तादों की इज्जत है, एहतराम है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। इन लोगों ने ही हमें पढ़ाया लिखाया। आज अल्लाह ताला ने मेरी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ये इज्जत हमें दे दी है कि आज हम इनके पास आते हैं और नौजवानों को रोजगार देने के लिए। एकेडेमिया से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम, इस जवान प्रोग्राम के साथ ये ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसे सिलेबस बनाएंगे, ऐसे पॉलिसी बनाएंगे जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी ताकि वो आखिर में सिर्फ डिग्री ना लें बल्कि वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़े हों। देखिए जब हमारे नौजवान जो कि सबसे बड़ी तादाद है इस दफ़ा, उनकी 35 साल से वो उम्र में कम है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको बिजनेस में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, ये 100 अरब का प्रोजेक्ट ये स्पेशल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारे नौजवानों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, तो हम अगर वो अपने पैरों पर इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। कुछ डिमांड्स भी हैं
हमारी वाइस चांसलर साहिबा को आई थिंक 73 एकड़्स चाहिए अपनी कैंपस के साथ, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। हम पुश करेंगे कि हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है हमारे साउथ पंजाब में। देखिए विमेन यूनिवर्सिटियां वैसे भी कम है, मुल्तान के अंदर भी एक ही यूनिवर्सिटी है, तो हमने तो इसकी कैपेसिटी, इसकी बिल्डिंग, इसको हमने बढ़ाना है, इसके स्कोप को, ताकि हमारी बच्चियां, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इसमें स्पेशली जो हम लोगों ने हिस्सा रखा है वो हम लोगों ने बच्चियों के लिए रखा हुआ है, कि क्योंकि देखिए बच्चियां सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल ये होती है कि पढ़ लिख जाती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, कारोबार करने के लिए, अपना छोटा बिजनेस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, और वो मांग भी नहीं सकती होती किसी से। तो वो सोसाइटी में उनका बाहर जाना भी इस तरह मुश्किल होता है कि वो अपने लिए कोई कारोबार कर सकें। तो जब तक आप अपनी बच्चियों को एम्पावर नहीं करेंगे, और एम्पावरमेंट बगैर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नहीं आ सकती हैं, तो हमने स्पेशल उनके लिए भी हिस्सा रखा हुआ है। और आज मुझे इस बात पे फख्र है कि आज हमारी मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी उन खुशनसीब 9 यूनिवर्सिटियां आई थी, 9 यूनिवर्सिटी में एक मुल्तान यूनिवर्सिटी भी है, विमेन यूनिवर्सिटी, जो कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए पूरा मॉड्यूल, पूरा इनके ऊपर ये जिम्मेवारी डाली गई कि ये साउथ पंजाब में तमाम बच्चियों को इंशाल्लाह तैयार करेंगी आगे, ताकि वो जिंदगी का मुकाबला कर सकें, अपना बिजनेस संभाल सकें, और कामयाब जवान प्रोग्राम से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन से। और मैं उस्मान डार का भी जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि उस्मान डार ने इस पॉलिसी में और इसके प्रैक्टिकली में और उसकी टीम में बड़ा उनका हाथ है। तो ये इनके हाथों में है कि ये जो हमें पॉलिसी देंगी कामयाब जवान प्रोग्राम से, हम इंशाल्लाह इनकी भरपूर मदद करेंगे। और अभी फिर हम बच्चों के पास भी जाएंगे, उनके जज्बात भी सुनेंगे, उनके डिमांड भी सुनेंगे, अपनी भी हम उनको बताएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये जो 100 अरब स्पेशली उनके लिए मुख्तस हमने किए हैं, ये भी उनको बताएंगे कि हम उनके लिए क्या लेकर आए हैं। ये बताइएगा स्मोक फिजाई आलूदगी के हवाले से बताइएगा कि मुल्क के कितने शहर जो हैं वो रेड जोन में हैं? शहर को हमने रेड जोन में नहीं किया, हमने इलाकों को 18 जोन के अंदर हम लोगों ने किया हुआ। इसमें स्पेशली आपको लाहौर से लेकर ये उकाड़ा तक ये सारा इलाका इसके अंदर नजर आएगा। ये हम लोगों ने इसको स्पेशल जोन के अंदर, क्योंकि हमारा ज्यादातर इफेक्ट लाहौर से लेकर ये उकाड़ा तक ये हमारी बेल्ट हो जाती है। इसमें जो 18 जोन हम लोगों ने किए हैं, जिसको हमने रेड का दर्जा दिया हुआ है, रेड अलर्ट जहाँ पे हमने कर दिया है, वहाँ पे हम लोग, हमारी स्पेशल लाहौर के अंदर 12 टीमें जो दिन रात जाती हैं, वो देखती हैं कि कोई भट्टा ज्यादा जो है वो ऐसा काला धुआं ना पैदा कर रहा हो, या कोई फर्नेस फैक्ट्री ना कर रही हो। हम उनके लिए जो है उनको हम बंद कर देते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये एक वक्ती सोल्यूशन है। स्मोक एक दिन में नहीं बनती, पोल्यूशन एक दिन में नहीं बनती। पिछले 15 सालों में लाहौर की डिफॉरेस्टेशन करके छांगा मांगा और ये पूरे एरिया को, और शहर लाहौर के 70% जो वो थी जंगलात को काट दिया गया। आपको पता है पिछले खादिम आला को बहुत शौक था लाहौर को डबल स्टोरी बनाने का, फिर एक उसको उखाड़ के उसके ऊपर एक और स्टोरी बनाने का। वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैल गया, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। उसके लिए हम लोगों ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाई है, और हमने ब्रिक किल्स का आपको भट्टा मजदूर जो 18 से 20 हज़ार जो हमारे भट्टे हैं उनको हम जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि भट्टा मालकान के पास भी या भट्टा मजदूरों के पास भी पैसे नहीं होते कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी को कैसे जो है वो अडॉप्ट करें। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम या एहसास प्रोग्राम से या स्टेट बैंक से तमाम भट्टों को हम लोग जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लेके जाने के लिए हम उनको पहले रजिस्टर्ड करेंगे, उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी की पूरी तरबियत देंगे। और नेवटेक और टेवटा से भी हम लोगों ने बात कर ली, वो अपने सिलेबस में भी इंशाल्लाह इसको, जिस तरह प्लम्बर का होता है, जिस तरीके से वीविंग के शामिल होते हैं कोर्स, हम इसके अंदर जिगजैग टेक्नोलॉजी का भी कोर्स शामिल करें। इसके अलावा जो लाहौर में स्पेशली या जितने भी हमारे पास पाकिस्तान में पंजाब के अंदर हमारे पास जितनी फर्नेस वो हैं, ऑयल जो फर्नेस मिल हैं जो लोहा स्पेशली जलाते हैं, उनके लिए जिनके पास स्क्रबर्स नहीं है उनको हमने टाइम दिया हुआ है कि वो अपना स्क्रबर्स को जो है वो लगाएं, जो एक टेक्नोलॉजी है, ताकि उसकी वजह से कार्बन जो है वो कम हो, फ़ज़ा में कम आलूदगी जाए, और जिसकी वजह से हमारे स्मोक के अंदर इजाफा ना हो। और जो जितनी हमारी रिफाइनरी इंडस्ट्री है, मैं पार्को खुद गई हुई हूँ, पार्को अच्छा काम कर रहा है, बल्कि पार्को को तो ये एजाज़ भी हासिल है कि हमारे फाइटर जेट को और F-16 को फ्यूल भी पार्को देता है। तो मैंने खुद, वो अच्छा फ्यूल देते हैं, लेकिन जारी बात है हमारे मुल्क में अभी तक सिर्फ यूरो 2 कंप्लाइंट है। हम गाड़ियों के ऊपर भी अगर पाबंदी लगा दे कि वो धुआं जो है वो छोड़ती हैं, मगर तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, वक्ती सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास है ही यूरो 2। इसमें इतना ज़्यादा सल्फर शामिल है, इतना ज़्यादा लेड शामिल है कि वो फ़ज़ा में जाके फिर भी आलूदगी फैलाता है। तो
3 साल का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको टाइम दिया है कि हमारी जितनी भी रिफाइनरी हैं वो यूरो 4 पे आए, फिर 5 पे आ जाए। जब अच्छा पेट्रोल, अच्छा डीजल होगा तो यकीनन इंशाल्लाह धुएं में कमी आएंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ मशीनरी बेचने के लिए काम किया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कोई मशीनरी उसमें इस्तेमाल ही नहीं होती है, क्योंकि मैंने खुद ZigZag टेक्नोलॉजी को जाके चेक किया और मैंने खुद ही एक इफ्तिताह भी किया है। वो बेसिकली है कि ये भट्टा ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है, ये इसको हम ज़मीन के नीचे ZigZag की शक्ल में बना लेते हैं, फिर वो उसका जो ईंट है वो भी पक्की हो जाती है और उसको टाइम भी जो है वो कम, आपकी ईंट भी पायदार होती है और आपकी जो है वो एमिशंस भी कम हो जाती है। लेकिन अगर उनको टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, वो पैसे में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, हम लोगों ने कैबिनेट से अप्रूव करवा दिया है। हम उनको कर्जा भी देंगे, हम उनको सहूलत भी देंगे और इसके अलावा जब हम उनको दे देंगे तो फिर जारी बात है हम उनसे एक्सपेक्ट भी करेंगे, क्योंकि 18 से 20 हज़ार भट्टे पाकिस्तान में आज तक टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो टैक्स ही नहीं देते। ये अनरेगुलेटेड जो है वो इंडस्ट्री है और आपको पता है चाइल्ड लेबर के भी मसाइल हो जाते हैं। जब हम इनको रेगुलेट कर देंगे फिर चाइल्ड लेबर के लॉस को भी इनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये इंशाल्लाह इसलिए। मैडम आप ये बताएं कि आपकी पार्टी के मैडम जनरल सेक्रेटरी हैं मसूद मलिक साहब, जलसा आम में कि इस आपकी हुकूमत में करप्शन के रेट दुगने हो गए हैं। ये किसने कहा है? मसूद मलिक साहब आपके पार्टी के शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। जलसे में उन्होंने कहा कि आपकी हमारी हुकूमत में करप्शन के शरह जो है वो डबल हो गई। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि मैं किसी की पर्सनल कैपेसिटी का दुख या किसी उसका जो कोई फ्रस्ट्रेशन है, और मुझे नहीं पता शुमाली पंजाब में कौन सा किस आप पार्टी कैडर की बात करें। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। पार्टी कैडर के तो वो एक और भी हैं जिन्होंने पार्टी SS बाबर जिन्होंने पार्टी को परचेज किया, क्योंकि जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया था करप्शन के ऊपर तो उन्होंने पार्टी के ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया। मैं उनकी पर्सनल कैपेसिटी को नहीं जानती, लेकिन ये मीडिया मेरे सामने खड़ा, ये लोग मेरे सामने खड़े हैं। 15 महीनों में कोई मुझे एक बता दे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद, उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने, MNAs ने, MPs ने कोई करप्शन की हो, कोई करप्शन का इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा दें। हमारी क्लीन गवर्नमेंट है, हमारी कोई टीटियां नहीं है, हमारे कोई जो है वो डिलीवरी बॉयज नहीं है, हमारी कोई 7-7 अरब की चोरी नहीं है, हमने कोई मेफेयर के फ्लैट्स नहीं बनाए, हम लोगों ने कोई पार्क लेन नहीं बनाए, कोई हमने 1 हाइट पार्क नहीं बनाए हैं, हमने कोई दुबई के टावर्स नहीं बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीनों से बिल्कुल क्लीन गवर्नमेंट है, अपना काम कर रही है। और तो और कैबिनेट मिनिस्टर ने तो 27% अपनी तनख्वाहें कम कर दी हैं। एक हमारे पास गाड़ी होती है, सर हथेली पे, जान हथेली पे रख के जाते हैं, तो ये तो पहली हुकूमत है जिसने अपने खर्च किए, तो पता नहीं कौन सी करप्शन की बात कर रहे हैं। रिलीफ आखिरी क्योंकि मैंने सुन ले जो लास्ट 2 बातों के जवाब दे देती हूँ कि एक तो मैंने बच्चों के पास जाना है, ये मैंने जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं मैं उसका भी बता देती हूँ। इन हाउस तब्दीली वालों को उस वक्त तो भी तो डूब के मर जाना चाहिए था जब वो सेनेट के चेयरमैन को बदल रहे थे। पता चला उनके अपने सेनेट के जो सेनेटर थे उन्होंने भी चेयरमैन सेनेट को जाके वोट डाल दिया था, वो नाक काटने के लिए काफी नहीं था। सेकंड आपने सवाल किया है किसका? रिलीफ 1 दिसंबर से ये हमारी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। 6 अरब की हम आपको तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी दे रहे हैं। 5 बेसिक खाने की अशिया जिसमें चावल, दाल, घी और चीनी शामिल है, आपको और आटा, वो आपको हम सब्सिडाइज रेट पे देंगे, वो आपको सबसे ज्यादा सस्ता देंगे। आप ये बात रखिए है कि हमने मेट्रो बस के लिए सब्सिडी नहीं रखी कि 13 किलोमीटर के एक शादरा से लेकर गजुमदा तक की रोड 270 अरब में बना दी। हमने इस तरह के ड्रामे नहीं किए। हम आपको 6 अरब की सब्सिडी खाने पीने की अशिया पे दे रहे हैं। मीडिया का बहुत शुक्रिया, बच्चों के पास आइए।